नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। आज लता मंगेशकर जी भारत रत्न स्वर कोकिला के नाम से जो विख्यात रही हैं और जिन्होंने करीब 30,000 गीत गाए, अलग-अलग भाषाओं में उनका निधन हो गया। उन्हीं पे हम बात करेंगे। बड़ी बात है कि हमारे पास जहाँ पे लता जी का जन्म हुआ इंदौर, वहाँ से एक सज्जन हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आप बताएँ, आज लता जी नहीं है हमारे बीच में, किस तरीके से आप याद करते हैं? सर वैसे लता जी तो हमारे यहीं की जन्मस्थली है उनकी, और हमें बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है कि लता जी हमारे यहाँ से और हम उनके शहर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हमें कल न्यूज़ मिल गई थी कि लता जी की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दुखद वर्ष की आज सुबह सुबह समाचार भी मिला कि उनका निधन हो चुका है। हम सिर्फ प्रेरणा ही ले सकते हैं उनसे, इतने बड़े आदर्श रहे हैं हमारे हमारे जो पूर्वज रहे, उन्हीं के गाने सुन के बड़े हुए, हम लोग भी उन्हीं के गाने सुन के बड़े हुए काफ़ी हद तक। बहुत ज़्यादा विस्तार में तो हम नहीं बता पाएँगे, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व जो हो रहा है इंदौर शहर से, और इस लेवल तक पहुँच के उन्होंने जो देश-विदेश में हमारे देश का भी नाम रोशन किया है, और काफ़ी प्रचलित गाने जो उनके हैं, जो आज भी हम लोग सुनते हैं। बस यही चाहते हैं कि लोग बाग भी उनको याद करते रहेंगे, और इसी तरह से मतलब ज़िंदगी भर सारी ताउम्र जनरेशन बाय जनरेशन उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहेंगी, इनके आवाज़ और जी, उनकी जो बिल्कुल, गायकी। बिल्कुल। आप बताएँ, जी, आप आगरा से हैं। जी। आप लता जी को किस तरह आप लता जी का कोई गीत सुन रहे हैं ऐसा लगता है? नहीं, ये जानकर आज लता जी का जो निधन हुआ है उससे बहुत बड़ा पूरे भारत को इसका दुख हुआ है। बहुत बड़ा झटका लगा है कि ऐसी मानी हुई विश्व विख्यात गायकार हमारी आज हमारे यहाँ से विदा हो चुकी हैं। तो इसीलिए वैसे हमारे दिल दिमाग में हमारे मन में हमेशा रहेंगी और रहती आई हैं। और आज हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है कि आज हमारी लता जी हमारे भारत से चली गई हैं। उनका निधन हो इसी गया है। हाँ, निधन हो गया है। इसीलिए चूँकि इसके लिए हम उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआएँ करेंगे और कर रहे हैं। आप बताएँ, आप लता जी को आपने कितने गाने सुने होंगे? कुछ गीत याद है? गीतों की तो गिनती नहीं है, उन्हें कितने गाए और हमने कितने सुने हैं, पता नहीं। आज तो ये उम्र हो गई है और इतने हो गई कि काउंट करना बहुत मुश्किल है। और आज जब ये शॉकिंग न्यूज़ मिली तो पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब भाई अब जो नेचुरल चीज़ें हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम लोग के बीच में और रहेंगी, और हमेशा रहेंगी, फॉरएवर रहेंगी। वो कभी ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। आप एक मिनट आएँ। आज लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है। आप कुछ कहेंगे पुराने? हाँ, ये सुनकर हमको बड़ा दुख हुआ है कि लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। इसको हम खेद है कि हमको जो है इसका जो है बहुत दुख हुआ है। दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत से गीत गाए, बहुत अच्छे-अच्छे गीत गाए, बहुत फिल्मों में उन्होंने गाना दिए हैं उनके। बस क्या ये उनकी रिक्तता पूर्ण हो सकती है? कोई ले नहीं, सकता है? उनके कोई रिश्ता नहीं पूर्ण ले सकता, कोई नहीं ले सकता उनकी जगह को। कोई गीत आपको जो लता जी का अब लता जी का गीत तो मुझे बहुत सारे याद है? बहुत सारे गीत हैं उनके। ये मेरे वतन के लोगों, आए मेरे वतन के लोगों। जो कि हर हाँ, बाहर आज जो है 26 जनवरी और क्या नाम है 15 अगस्त को सुनाया जाता है। ये बहुत लोकप्रिय गीत है उनका। आप बताएँ? मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, इंदौर के ही रहने जी। वाले हैं। और इंदौर लता मध्य प्रदेश की। जी, मध्य प्रदेश शहर में जो इंदौर है, जो स्वच्छता में नंबर 1 है, जी, जी। तो उसमें एक नाम लता मंगेशकर जी का भी नाम आता है। जो पतासे वाली गली, हाई कोर्ट के पास में ही उनका घर था। अच्छा। तो आज भी वो घर वहाँ पे है, मगर वहाँ शॉपिंग मॉल है, मगर उनके नाम से वहाँ पे होर्डिंग्स लगा हुआ रहता है कि ये लता जी का जन्मभूमि है, जन्म स्थल है। और दूसरी दुख की बात ये है कि कल वाले दिन माँ सरस्वती जी का क्या बात है! दिन था, और आज उसी माँ की आवाज़ का निधन होना एक देश के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। कल माँ सरस्वती जी की पूर्ण वो पूजनीय मतलब जो पूजा होती है, सरस्वती पूजा हाँ, बसंत पंचमी पूजा थी जो कल के दिन थी, और आज उसी आवाज़ का निधन हो जाना ये देश के लिए बहुत दिल दुखाने वाली बात है। वो बहुत अच्छी गायक कलाकार थी। वो भारत के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, जिसमें से हम लोग भी कुछ पसंद करते हैं। आज के न्यू जनरेशन के लोग भी पसंद कर रहे हैं उन गानों को, लेकिन अब वो नहीं रही। उसके लिए हमें बहुत खेद हो रहा है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए थे, और
उनके लिए हम यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, आप जैसे भी हैं, जिस जगह पे भी पहुँची हैं, उसके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। हाँ, लता मंगेशकर जो है बहुत ही मशहूर गायिका थी। उनके गाने सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और उनके जैसी गायिका होना संभव नहीं है। जी हाँ, उनके निधन पे बहुत हमको शोक है। आप लता मंगेशकर जी का आज निधन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? कितनी बड़ी क्षति है संगीत के क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है। अब उनके जैसा संगीतज्ञ पैदा होना ही मुमकिन नहीं है भारतवर्ष में। जिस उम्र में उन्होंने जितना बढ़िया संगीत दिया, उनकी आवाज़ जितनी सुंदर थी, तो वास्तव में भारत के लिए ये राष्ट्रीय शोक का विषय है। तो हम बनारस के ये शिल्प कला संकुल है जहाँ पर कोई इंदौर से आया है, लता जी की जन्मस्थली से भी आए हैं लोग, कोई आगरा से है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो लता मंगेशकर जी के निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।